पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज का फैसला कुन मार्क। ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम 89 रन पर पेविलियन लौट गई। नसीम शाह और हारिस रऊफ ने 2-2 और शाहीन आफरीदी ने 1 विकेट हासिल की। ऑस्ट्रेलिया की मैथ्यू शॉर्ट 22, जैक फ्रेजर 7, एरन हार्डी 12 और जॉश इंग्लिश 7 रन बनाकर आउट हुए। ग्लेन मैक्सवेल बगैर कोई रन बनाए पेविलियन लौट गए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज का फैसला कुल मार्का। ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम 79 रन पर पेविलियन लौट गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। नसीम शाह और हारिस रऊफ ने 2-2 और शाहीन आफरीदी ने 1 विकेट हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू शॉर्ट 22, एजेक 7, एरन हार्डी 12 और जॉश इंग्लिश 7 रन बनाकर आउट हुए हैं, जबकि कैंगरूज के 5 खिलाड़ी मैच से बाहर हैं। तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज का फैसला कुल मार्का। ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम 79 रन पर पेविलियन लौट चुकी है। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिन वॉ में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 6 ख्वारिज हलाक, 6 जख्मी हुए। असलह बारूद बरामद किया गया। इलाके में मजीद ख्वारिज की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म करने का आज़म। जफर हाशमी हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जफर बताइएगा। जी, ISPR के मुताबिक ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है जो स्पिन वॉर्म में शुमाली वजीरिस्तान के इलाके में किया गया है, और इस ऑपरेशन को की इस हवाले से था कि सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ जो खवारिज हैं उनकी मौजूदगी की इत्तला मिली और इस इत्तला की बुनियाद पर यह ऑपरेशन हुआ, जिसके इस दौरान ऑपरेशन के दौरान दोनों जानिब से जो है वो शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और इस फायरिंग के तबादले के नतीजे में 6 खवारिज जो हैं उनको वासिल जहन्नुम कर दिया गया और 6 खवारिज ही जो हैं इस ऑपरेशन के दौरान वो जख्मी हुए। इनसे जो है वो मारे गए जो खवारिज हैं उनसे बड़े पैमाने पर जो है वो असला और गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया, और ये लोग जो हैं ये मुतादिद जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं उनमें ये मुलव्विस थे। इनमें सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के अलावा जो है वो आम जो मासूम शहरी हैं उनके जो किलिंग्स के जो वाक़यात हैं उनमें भी इनका हाथ था। इस ऑपरेशन के बाद जो है वो इलाके का जो है सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है, ताकि अगर यहाँ कोई मजीद दहशतगर्द हैं उनको भी तलाश करके उनको भी जो है वो वासिल जहन्नुम किया जा सके। जी ठीक है जफर, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कल अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। फ़लस्तीन, लेबनान समेत खत्ते की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इस्लामी ममालिक के रहनुमा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तजावीज़ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म से शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कल अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। फ़ज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा। फ़िज़ा में जहरीले ज़रात के बायस सांस लेना मुहाल। लाहौर के बाद मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी भी धुंध के और स्मोक की लपेट में आ गया है। मोटरवे को मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लाहौर का AQ इंडेक्स 688 तक पहुँच गया। मुल्तान का AQI इंडेक्स 527 रिकॉर्ड किया गया। पेशावर 475, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद 226 और रावलपिंडी का AQ इंडेक्स 248 को छू गया। शहरी मास्क का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें। तिबी माहिरीन की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं मुख्तलिफ शहरों में, और हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से सामिया सईद हैं, पेशावर से शहजादा फ़हद, इस्लामाबाद से हरीम जदून और फैसलाबाद से अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले लाहौर का रुख करेंगे जहाँ पर हमारे नुमाइंदा सामिया सईद मौजूद हैं। सामिया बताइएगा क्या सूरत हाल है शहर लाहौर में स्मोक की? जी बिल्कुल, शहर लाहौर को स्मोक ने पूरी तरह अपनी में ले लिया है। आज भी आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में पहले नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर में स्मोक की औसत शरह सुबह सवेरे से ही 700 से भी तजावज़ कर गई है, जो कि तमाम तर शहरियों के लिए जो है वो ख़तरे का बाइस साबित हो सकती है। ताहम महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि बहुत जल्द शहर लाहौर में मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। जैसे ही मौसम साजगार होगा, शहर लाहौर में मसनूई बारिश बरसा कर आलूदगी की शरह को कम किया जाएगा। अलबत्ता महकमा मौसमियात
माहौलियात की जानिब से बताया जा रहा है कि हवा में नमी का तनासब 40% और आसमान पर जो है वो बादल मौजूद होने चाहिए। उसके बाद ही शहर लाहौर में जो है वो मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। अलबत्ता पंजाब हुकूमत की जानिब से भी जो है वो चंद इकदाम उठाए गए हैं। शहर लाहौर के चंद इलाकों में जो है वो ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया गया है। तालीमी इदारों को भी जो है वो 17 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। जबकि अगर बात की जाए तो साथ ही साथ तमाम तर तफरी गाहें जो आज छुट्टी के रोज़ जो है वो बंद ही रहेंगी, क्योंकि तमाम तर तफरी गाहों है वो 17 नवंबर तक आवाम के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है ताकि जो है वो स्मोक की शरह को कम किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी इकदाम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन स्मोक की शरह जो है वो शहर लाहौर में कम होने को नहीं आ रही। तो शहरियों को यही कहा जा रहा है कि अपनी मदद आपके तहत अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। घरों से बाहर निकलते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक कर लें। अपने घरों की खिड़कियों और दरवाज़ों को जो है वो बंद रखा जाए और तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर अमल करें ताकि स्मोक से फैलने वाली बीमारियां जो हैं उनसे बचा जा सके। अलबत्ता तिब्बी माहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता एक माह के दौरान 1 लाख से ज़ायद मरीज जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनको सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन जैसी बीमारियां अब शहर लाहौर में आम होती हुई दिखाई दे रही हैं। तमाम शहरियों को बार बार यही कहा जा रहा है कि अपनी जिम्मेदारी समझते हुए तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ चलान भी काटे जा रहे हैं और शहर लाहौर की सड़कों पर जो है वो पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है ताकि किसी तरह से स्मोक की शरह को कम किया जा सके। अलबत्ता महकमा माहौलियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि शहरी बिला ज़रूरत जो है वो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में स्मोक की शरह में जो है वो मज़ीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। जी इजाफा होगा। ठीक है, सामने हमारे साथ मौजूद रहेगा। आप हमें लाहौर की सिचुएशन के मुतालिक आगाह कर रही थी। रुक कर लेते हैं पेशावर का, जहां से हमें ज्वाइन करेंगे शहजादा फाहद। बात बताइएगा कि पेशावर में क्या सूरत हाल है, कितना AQI रिकॉर्ड किया गया? देखिए, बदकिस्मती की बात यह है कि गुज़िश्ता 5 रोज़ के दौरान ये दूसरी मरतबा है कि पेशावर आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है। आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो स्कोर है उसके मुताबिक 475 स्कोर रिकॉर्ड किया गया है, जो इंतहाई अलार्मिंग है। इससे कबल भी गुज़िश्ता हफ्ते भी स्कोर जो है वो काफ़ी बड़ा था, जो 400 क्रॉस कर गया था, लेकिन हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई इंतज़ामात नहीं किए गए। अभी तक हुकूमत की जानिब से जो महकमा माहौलियात है उन्होंने कोई बंदोबस्त नहीं किया। फ़िज़ाई आलूदगी बात करें तो इस वक्त काफ़ी आलूदा है फ़िज़ा, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। इस वक्त मोटरवे को भी बंद कर दिया गया है। रशकई तक तर्जुमान मोटरवे से हम की है, उनका कहना है जैसे ही धुंध और जो स्मोक का जो राज है वो ख़त्म होगा उसके बाद ही मोटरवे खोल दी जाएगी। दूसरी जानिब हुकूमत ने अब तक स्मोक को कंट्रोल करने के लिए आगाही मुहिम भी नहीं शुरू की। इस वक्त अगर बात करें तो पेशावर के जो 5 मकामात हैं जहाँ पर स्मोक स्कोर रिकॉर्ड करने के जो मीटर हैं वो लगाए गए हैं, वहाँ पर भी स्मोक की जो शरह है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन हुकूमत अब तक किसी किस्म के इक़दामात करती नज़र नहीं आ रही। हमने महकमा माहौलियात के जो हुकाम हैं उनसे बात करने की कोशिश की है और उनको ये बताया भी है कि अब स्मोक का जो बाकायदा दूसरा हफ़्ता है और इसमें जो स्कोर है वो 400 से बढ़ रहा है, आज 475 स्कोर तक पहुँच गया है। तो इस हवाले से उनका कहना है कि हमने इंतज़ामात जो हैं वो कर लिए हैं और आगाही दी जाएगी। इसी तरह ट्रैफ़िक की बात करें तो पेशावर काफ़ी गुंजान आबाद शहर है जहाँ पर ट्रैफ़िक के काफ़ी मसाइल हैं, जो कि भारी ट्रैफिक होने के बाद जो माहौलियाती जो तब्दीली है और जो स्मोक का जो बढ़ते हुए असर है, ये ट्रैफिक भी एक बड़ी वजह करार दिया गया है। माहिरीन का कहना है कि जो शहरी हमारे साथ रहिएगा। हरीम जदून इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। हरीम, वफाकी दारुल हुकूमत में चूँकि अक्सर तो AQI जो है वो नॉर्मल ही रहता है, तो अब क्या सूरत हाल है? क्या स्मोक के असरात इस्लामाबाद तक भी पहुँच गए हैं? देखिए, वैसे तो इस्लामाबाद के AQI लेवल की बात की जाए तो लाहौर, मुल्तान, पेशावर से तो AQI लेवल इस वक्त कम है इस्लामाबाद का, लेकिन इस वक्त की बात करें तो इस्लामाबाद में 231 है, जबकि रावलपिंडी में 251 AQI लेवल रिकॉर्ड किया गया है। स्मोक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद के बाद इस्लामाबाद में भी अपने डेरे जमा लिए, जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सके तो बिल्कुल एक धुंधला सा समा इस्लामाबाद में हमें देखने को नज़र आ रहा है। जो इस्लामाबाद की खूबसूरती है, जो कि मारगला की पहाड़ियाँ हैं, तो इस वक्त वो नज़ारे हमें देखने में नज़र नहीं आते। और ट्रैफिक की सूरत हाल की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो जगह जगह हमें नज़र आते हैं ताकि तेज़ रफ्तार गाड़ियों को जो है वो स्लो डाउन किया जा सके हादसात से बचाव के लिए। इसके अलावा मोटरवेज को भी वक्तन फ़ौक्तन यहाँ पे बंद कर दिया जाता है ताकि जब स्मोक का असर है वो कम हो सके। लेकिन खुशखबरी ये है कि इस्लामाबाद में कल आज महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई की गई है, जो कि पीर तक जारी रहेगी। तो जब ये बारिश रहेगी तो उसके बाद स्मोक
के काफ़ी असरात जो है वो इस्लामाबाद रावलपिंडी में तो कम हो जाएंगे, और जो बीमारियाँ फैल रही हैं जैसे कि स्किन की बीमारियाँ हैं, आंखों में जलन है, गले की जो बीमारियाँ हैं उनमें काफ़ी हद तक कमी जो है वो देखने में नज़र आएगी। इसके अलावा जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है उनकी जानिब से भी वक्तन फ़वक्तन जो है मुहिम चलाई जा रही हैं, स्टेशन जो है वो जगह जगह नस्ब किए जा रहे हैं ताकि प्रॉपर AQI को मॉनिटर किया जा सके, और जैसे ही AQI अगर हाई होता है इस्लामाबाद में तो उसको फौरी तौर पे उससे जो है वो किया जा सके कि उसको ठीक कर दे। लेकिन इस्लामाबाद की सूरत हाल अभी बाकी शहरों से काफ़ी हद तक बेहतर है, और इस हवाले से तमाम इंतज़ामिया जो है वो भी हमें काम करती हुई दिखाई दे रही है। दफ़ा 144 भी नाफिज है, और तमाम जो DC और इंतज़ामिया की जानिब से आगाही मुहिम जो है वो भी चलाई जा रही हैं, और मास्क पहनने की स्पेशली हिदायत जो है वो भी की जा रही हैं। जी ठीक है, हरीम हम हमारे साथ मौजूद रहेगा। रुख कर लेते हैं फैसलाबाद का, जहां से हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अहमद। बिलाल बताएगा फैसलाबाद में आज क्या सूरत हाल है, कुछ कमी आई शिद्दत में या इजाफा ही हुआ है, और फैसलाबाद में भी अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा रही है? हम देखें फैसलाबाद क्योंकि सनती शहर है और यहाँ पे सबसे जो मेन इंडस्ट्री है वो स्पिनिंग इंडस्ट्री है, जिसके अंदर तकरीबन 350 से ज़ायद मिल्स मौजूद हैं जहाँ पे बॉयलर चलते हैं, और उसी में जो बाकायदा तौर पे ईंधन का इस्तेमाल होता है और वही चिमनियाँ धुआं उगलती हैं और वो फ़िज़ा के अंदर आलूदगी का सबब बनता है। तो फैसलाबाद हमेशा लाहौर के बाद हिट लिस्ट पर रहा है हर साल के अंदर स्मोक की वजह से, लेकिन इक़दामात हमें जो महकमा माहौलियात है उसकी जानिब से नज़र नहीं आते। यही वजह है कि इस साल भी और ख़ास तौर पे नवंबर के आगाज़ से अब तक जो है वो हम देख रहे हैं कि मुसलसल स्मोक की सूरत इजाफा होता जा रहा है। आज की अगर AQI इंडेक्स की बात की जाए तो वो भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तकरीबन 350 से 400 तक रिकॉर्ड किया गया है, और ये मुसलसल यही सूरत हाल चल रही है। और उसके साथ साथ महकमा मौसमियात का कहना है कि अब फॉग भी ऐड होती जा रही है, जिसकी वजह से जो हद निगाह है वो कम होती जा रही है। आज भी जो हद निगाह है वो तकरीबन 1 किलोमीटर तक हम देख सकते हैं, उससे आगे देखना जो है वो मुश्किल हो रहा है। तो सड़कों पर ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो भी इस वजह से मुतासिर हो रही है। शहरी क्योंकि आज इतवार है, छुट्टी का रोज़ है, तो शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो आम जो रूटीन है उसमें इतवार के रोज़ नाश्ता पॉइंट्स का रुख करती है, पार्क का रुख करती है। तो पार्क्स तो हुकूमत की जानिब से बंद है, लेकिन हम देख रहे हैं कि शहरियों की मामूल की आमदोरफ्त जो है वो जारी है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हस्पतालों की सूरत हाल की बात की जाए तो फैसलाबाद के अंदर तकरीबन 200 से 300 रोज़ाना की बुनियाद पर जो सरकारी अस्पताल है उनके अदादो शुमार में मरीज़ ऐसे आ रहे हैं जिनको आंखों के मसाइल हैं, सांस का मसला है, उस साथ जो दिल के अमराज में मुब्तला अफराद हैं उनकी तादाद में भी हमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि डॉक्टर्स की जानिब से तशवीशनाक करार दिया जा रहा है। इसके साथ साथ शहरियों को हिदायत की जा रही है कि जैसे ही घरों से बाहर निकलें खुसूसी तौर पर मास्क जो है वो लाजमी लगाएं, आंखों की हिफाजत के लिए चश्मा जरूर लगाएं क्योंकि स्मोक खासी ज्यादा है, और इसके अंदर आने वाले दिनों के अंदर जो है वो महकमा माहौलियात ने मजीद जो इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। दूसरी जानिब अगर इसको मापने के हवाले से बात की जाए तो फैसलाबाद के अंदर एक भी आला मौजूद नहीं है जिसके जरिए स्मोक को नापा जा सके और फिजाई आलूदगी की जो शरह है उसको देखा जा सके कि वो कितनी है और उसके हवाले से इकदाम किए जा सकें। तो जो महकमा माहौलियात है वो भी ऑनलाइन जो अदादो शुमार आते हैं जो कि मुख्तलिफ ज़राए से मौसूल होते हैं उन्हीं पर इन्हसार करता है और उन्हीं के जरिए जो है वो इस हवाले से जो इकदाम उठाने की कोशिश की जाती है। गो कि पंजाब हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं जिसके अंदर स्कूलों की बंदिश है, तफरीही मुकामात की बंदिश है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि स्मोक क्योंकि ये फौरी तौर पे इस पे अगर एक्शन ले भी लिया जाए तो ये फौरी तौर पे भी एक्शन लेना चाहिए और इक़दाम होने चाहिए। बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद से हम अपडेट कर रहे थे, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।